सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल डे नेट क्लासेस पे। 25 अगस्त 2024 की फर्स्ट मीटिंग में जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसका हम एग्ज़ाम रिव्यू देने आ जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 25 अगस्त फर्स्ट मीटिंग का है ये पूछा गया था, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में उचित आकृति चुनिए। तो इसका हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका आपका ए। ये हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो होगा ए ऑप्शन। ठीक, अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुनिए। इसमें दूसरे का होगा आपका बी है ऑप्शन। अगर आप देखेंगे इसकी जो ये आकृति आएगी, जो क्रम होगा वो उसका बी होगा। ये आकृति आएगी। पियानो संगीत के लिए है तो साहित्य के लिए क्या है? साहित्य के लिए होती है कविता, डी ऑप्शन। सदृश पूरा कीजिए। आटोटिस मीडिया कान के लिए होता है, मोतियाबिंद किसके लिए होता है? आंख के लिए होता है, सी ऑप्शन। अगला देखेंगे, 7 का 49 से संबंध वही है जो 9 का किससे है। बहुत सरल क्वेश्चन है, 81, कुछ जरूरत नहीं इसमें है। 7 का वर्ग 49, 9 का 81। और अगला है दिशा संबंधी आया था एक, यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हों फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ें, आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे? होगा आपका बी ऑप्शन, उत्तर। ऐसे ही आ जाएगा, बी उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका डीआई का क्वेश्चन था, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य से कुल मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताना जाएगा डायरेक्ट डी, 3.5 होगा इसका आंसर, 3.5। अगला है 8 नंबर, अरुण अनु के घर जाना चाहता है। अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, जो थारून के घर से √12.5 किलोमीटर पूर्व में है। थारून का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में है? तो ये हो जाएगा आपका सी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व उत्तर आएगा। अगला 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में इंडिपेंडेंस। ठीक, इंडिपेंडेंस, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? इसका होगा सी। ये नहीं है ना इसमें, तो पीनाड, ये नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हिंदी का। हिंदी क्वेश्चन हम देखेंगे। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर क्या होगा पर्यायवाची? 59 का होगा आपका बी, चतुर। नागर, नागर मीन्स चतुर। अगला, माला फिरत जुग भया फिराना मार का मन का फेर, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है। यमक अलंकार एक शब्द दो बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, मन का एक ही शब्द है, दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। मन का अलग है, मन का अलग है, सी ऑप्शन। किसी की सहायता करने वाले के लिए क्या कहते हैं? सरल प्रश्न है, सहायता करने वाले को कहेंगे सहायक है। किसी वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है, कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है आपका सी ऑप्शन में, सी, कर्ण कारक ऑप्शन सी। साधुओं की संगत से, ये सी है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा डी ऑप्शन आपका, अंतर्निहित, अंतर्निहित का अंतर्निहित। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने वाले लेखकों को, कवियों को, सी। क्रोध किस रंग का? क्रोध का है रौद्र, क्रोध का स्थायी भाव रौद्र है। हिंदी में मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, मैं का बहुवचन हम। विरोध करना, सर उठाना। स्रोत और स्रोत शब्द का युग्म का सही विकल्प चुनिए, इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, डी, ये उद्दत और स्तुति, उद्दम और स्तुति। अगला, अली और अली शब्द का सही अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा 69 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ये भौरा, अली मने भौरा और अली मने भगवान, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। लगा भी देते हैं हम ये। चलिए अगले आगे देखते हैं, इसमें क्या है।
गमही शब्द है, गमही शब्द क्या है? तत्सम है। गमही शब्द क्या है? तत्सम है। कपाल का पर्यायवाची माथा, सही लिखा है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक। और कमर टूटना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमर टूट गई मतलब निराश होना होता है। ऐषणा का अर्थ है अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी, विदुषी बहनें। ओह, इसमें हो जाएगा आपका इस विराम चिन्ह का प्रयोग लगेगा, विस्मय बोधक। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे से पूछा गया है, 2020 का पूछा गया, थोड़ा टफ हो सकता था, आप छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को। और छोड़ने वाला क्वेश्चन था बी ऑप्शन सही आंसर का, नीलमणि फूकन। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? थी है योजक क्रिया, योजक क्रिया है, और थी ये योजक क्रिया है। बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाला पद उपसर्ग किस भाषा का है? इसको कहेंगे आपका 83 का हो जाएगा बी ऑप्शन, उर्दू फारसी का है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं, आत्मनिर्भरता को लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट द्वारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? ये आपका बी हो जाएगा, 85 का बी। अंत और आरंभ ये समान समश्रुत भिन्नार्थ नहीं। निम्नलिखित वाक्यांशों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें क्या करना था? जल में समाधि, जल समाधि, समास बताना था। तो इसमें हो जाएगा समास आएगा तत्पुरुष समास। बोलने दो चीड़ को किस काव्य कृति है? किसकी काव्य कृति है? ये है आपकी ए, नरेश मेहता की है बोलने दो चीड़ को। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में ये द्विज का मतलब देखिए विदेह नहीं होता, बाकी होता है पक्षी, दांत और ब्राह्मण। बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? बा से कौन सा हो जाएगा? बदौलत, बदौलत। आगे देखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जीएस के। सितंबर 2016 को समाप्ति तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? छोड़ने वाला प्रश्न जो छोड़ देना चाहिए था, 2016 का पूछा गया है। अभी 20 का था एक करंट और 16 का है। इसमें 7.3 आएगा आंसर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। जीएस के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और है आपका, हाँ, भारत की संसदीय सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान किससे लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी यूके, ए नंबर। एमपीसी का पूर्ण रूप है, एमपीसी पूर्ण रूप होगा आपका डी, जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से है। विनय पिटक, सुप्त पिटक। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने वाला भारतीय संगठन जिम्मेदार है, कौन है इसका? इसका होगा आपका बी ऑप्शन, एनएसओ। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी? ये लिखी थी आपकी फ्योडोर दोस्तोवस्की। अगला है लाओस की राजधानी क्या है? राजधानियाँ पूछी जा रही हैं। लाओस की राजधानी है वियतनाम में। कौन सा संगठन राष्ट्रों के सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? व्यापार के लिए कौन सा संगठन है? वो है आपका 121 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है? मोबाइल का युग है तो मोबाइल की जीएसटी दर पूछ ली गई। 18% पड़ता है जीएसटी मोबाइल पर। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में सदस्य
होते हैं आपके बी। क्या मतलब 33 सदस्य होते हैं। ठीक है। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण है समस्या को पहले पहचानेंगे तब तो खोज करेंगे, सी ऑप्शन। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? ये होगा आपका ए, बाल अधिकार। 18 वर्ष से कम के व्यक्ति के बच्चे के अधिकार बाल अधिकार हैं। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी सी ऑप्शन, यानी कि 2006 से शुरू की गई थी। पुराना डेटा ही पूछ लिया गया है। सोशल मीडिया पर जीबीटी का क्या अर्थ है? तो जीबीटी बोलते हैं सी, थ्रो बैक थर्सडे, जीबीटी। अगला है CRISPR, सी कैस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये होता है आपका जीन का संपादन के लिए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का प्रमुख थीम क्या था? ये था आपका भविष्य का नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, ए नंबर ऑप्शन। ये अगला है पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? 130 नंबर, इसका होगा जाएगा बी ऑप्शन। परीक्षण विचार की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा के लिए पूर्व परीक्षण, ये होगा बी। अगला है सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग में डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने, इसको कहते हैं हम साइबर बुलिंग, है ना। किसी माध्यम से आपको डराया धमका दिया है, जैसे मान लिए गलत फ़ोन करके आप ड्रग्स में फंस गए हैं, या इस तरह से जो चीज़ें हैं डरा धमका करके, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। यह भविष्य की हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे कहते हैं, इसकी क्या भूमिका, एआई की क्या भूमिका होगी? एआई की देखिए भविष्य में आने वाली तकनीक है, इसका होगा नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा, ये बी ऑप्शन है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला आंदोलन हुआ था चंपारण, बिहार, 1917 से। और नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है? ये हो जाएगा 135 का, हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 3। रबी की फसलें सर्दियों अक्टूबर में दिसंबर तक बोई जाती, गर्मियों में अप्रैल से, इसका होगा बी, मई में, अप्रैल से मई में काटी जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य यह है सी, आतंक विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, एनएसजी कमांडो, सुना होगा आपने, सी। कौन सा पदार्थ पूर्ण रूप से अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है? कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक? चीन पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, पवन से भी ऊर्जा बना ले रहा है सबसे अधिक। भारत में के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हैं, सही होगा आपका। नेक्स्ट 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य था, ये उद्देश्य था इनका कि असैनिक परमाणु ऊर्जा, ये डी ऑप्शन आपका, परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा के मानों में सहयोग, डी ऑप्शन। चलिए अगला है किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर के लोगों की आवाजाही को प्रवास कहते हैं, प्रवास, किसी क्षेत्र के अंदर के लोगों की आवाजाही को प्रवास कहते हैं। अगला है किसी क्षेत्र, हाँ हो गया है, अगला है 143, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस समय, किस वर्ष में हुई थी? एएमयू की स्थापना हुई थी डी, 1920 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक अनुसंधानों के लिए माना जाता है? बनारस में, संस्कृत बनारस से रिलेट करिए। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1998 में? अमर्त्य सेन जी को मिला है
नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? जेन आयर लिखी है ये आपकी शार्लोटी बांटे ने लिखी, डी ऑप्शन। ट्विटर एक एसएमएस पर आधारित संचार मंच है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? ये साझा करता है चीन के साथ। भारत लिपुलेख दर्रा चीन के साथ साझा करता है। चलिए 2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? मुद्राएं और राजधानी पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। वॉन, वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। और नेक्स्ट है आपका, आक्रमण होता है वह कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क वायरस में संक्रमित हो जाता है, उसको कहते हैं मालवेयर। ठीक है, मालवेयर जब आक्रमण होता है तो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, ये ऑप्शन। तो चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको को हिंदी, जीएस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बताए, मैथ के स्किप कर दिए हैं। और तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास? आप जिन विद्यार्थियों का आगे की शिफ्टों में है उसको देख सकते हैं, और जिन्होंने परीक्षा दी है उसके आधार पर अपना अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे चैनल पर, डे नाइट क्लासेस के साथ मिलेंगे आपको। ठीक, नमस्कार।